देख रहे हैं धार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। तो शुरू करते हैं स्पेशल स्टोरी के साथ। SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद आखिर वह घड़ी आ ही गई जब जनता ने अपने मताधिकार का पूर्ण उपयोग किया। लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही की जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल कि जनता किसके सर पर रखेगी महापौर का ताज। इस बार इंदौर में चुनावी घमासान ने खूब धूम मचाई। चारों तरफ बस एक ही बात थी, कौन होगा महापौर। जब कांग्रेस और बीजेपी ने महापौर प्रत्याशी के नामों की घोषणा की तो जनता में खलबली सी मच गई। आखिरकार बीजेपी ने बतौर महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव को चुना और मैदान में उतारने का फैसला किया। उसके बाद महापौर चुनाव को लेकर महासंग्राम शुरू हो गया। तो कांग्रेस ने भी जाने माने चेहरे और वर्तमान में रहे विधायक संजय शुक्ला को महापौर प्रत्याशी के रूप में चुना और घोषणा कर दी। पहले ये जानते हैं कि बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव आखिर कौन है और क्या है इनकी राजनीति में भूमिकाएं। तो सुनिए, कौन है पुष्यमित्र भार्गव। अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर थे, लंबे समय तक कार्य कर चुके थे, अखिल भारतीय परिषद से जुड़े थे, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में गुवाहाटी में 2005 से 2007 तक काम किया। असम में भी एबीवीपी से छात्र छात्राओं को जोड़ा, युवा चेहरा थे। एक अच्छा अनुभव, पढ़े लिखे नेता होने का बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया और उन्हें महापौर उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो वहीं बात करें संजय शुक्ला की, तो इंदौर के जाने माने चेहरों में से एक, कांग्रेस ने जिन्हें महापौर प्रत्याशी बनाया वह एक बड़ी शख्सियत है। दुनिया भर की महंगी लग्जरी गाड़ियों के साथ बेशकीमती घर, कई जमीनों के मालिक है। इनका राजनीति करियर बड़ा लंबा है और हमेशा विवादों में नजर आते हैं। जब अपनी चरम सीमा पर था कोरोना, तब संजय शुक्ला ने इंदौर की हालत देखकर कहा कि साधन नहीं जुटाए तो आत्मदाह कर लूंगा। और कोरोना काल में जनता की सेवा करते भी नजर आए संजय शुक्ला। भाजपा पर हमेशा हमलावार रहते हैं, कहते हैं कि वह हर परिस्थिति में जनता के साथ है और आगे भी रहेंगे, इसलिए महापौर तो मैं ही बनूंगा। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है नेता वादों और दावों के साथ मैदान में उतरते हैं, घरों में जाकर जनता से वोट की अपील करते हैं। जैसे ही जीत पक्की होती है वही नेता जनता को पहचानने से इनकार कर देते हैं। कब तक होगा और आखिर क्यों इंदौर में भी चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने धूमधाम से रैली निकाली, वादों के साथ चुनाव की जीत को पक्की करने का कार्य किया। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी भी आमने सामने हुए, लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमने सामने आए तो मीडिया से पूछे गए सवालों पर बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। भाजपा सरकार झूठ की सरकार है, जनता को बहुत साल आपने महंगाई और बेरोजगारी का दर्द दिया है। लेकिन अब ये चुनाव न तो भाजपा का है न कांग्रेस का, ये जनता का चुनाव है। मैं 23 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मीडिया भी कहाँ चुप रहती दोस्तों। उन्होंने पुष्यमित्र भार्गव से भी पूछ लिया, अभी तक कहाँ थे आप, कभी जनता के बीच नहीं दिखे। फिर जनता के बीच में अपनी जीत का दावा कैसे करते हैं आपने 8 दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया और चुनावी रैली में जुट गए। कहीं आपको पार्टी ने इसलिए तो नहीं रखा क्योंकि आप कोर्ट में सरकार के पक्ष में काम करते थे। पुष्यमित्र भार्गव बोले, 1975 में कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर बोलने और लिखने की आजादी छीन ली, मौलिक अधिकार छीन लिए। 50 साल शासन करने के बाद भी विकसित भारत नहीं बना। बीजेपी ने भारत को विकास की नई राह दी थी। इंदौर में जब कांग्रेस की नगर पालिका थी तब आपने भी देखा होगा, इच्छा शक्ति की कमी के कारण सड़कें नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बगीचे नहीं थे। विकास के आधार पर देश को आगे ले जाना चाहती है बीजेपी। मजबूत पार्टी है, मुद्दों पर बात करती है। आज देखिए इंदौर स्वच्छता में छक्का लगाने जा रहा है, यह विकास से ही संभव हुआ है। इंदौर में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, यह विकास से ही संभव है। वो यही नहीं रुके, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप जड़ते रहे। बात यहाँ आती है दोस्तों कि दोनों ही पार्टियां, तमाम पार्टियां, शिक्षा, हॉस्पिटल, सड़कें, तमाम चीजों पर बात नहीं करती। आज युवा कांग्रेस से पहले कांग्रेस से नाराज था, आज भाजपा से नाराज है। इस दौर में बेरोजगारी चरम पर है, युवा भटक रहा है, महंगाई का कोई हिसाब नहीं, पर बात क्यों नहीं करते ये लोग। अपने चुनावी वादों में इसको लेकर क्यों नहीं कहता कोई राजनीतिक पार्टी वाला व्यक्ति। बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति में लड़वाने का काम कर रहे राजनेता। खोखले वादों से काम नहीं चलता है। इस बार ऐसे हालात की वजह से मतदान का प्रतिशत भी कम रहा।
फिर भी चुनावी नतीजों को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। जनता ने मन बना लिया है, जो करेगा काम उसी का होगा अपना। तो दोस्तों, आप भी बताएं कमेंट में कौन होगा इस बार इंदौर का महापौर। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए धार न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।